हेलो दोस्तों, तो कैसे प्रोटो फैमिली, आई होप सो हिट फिट एंड परफेक्ट होगी। थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा। तो आज का जो बेसिक टॉपिक एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या कि बहुत लोगों को लद्दाख जाना है, उनके अंदर कंफ्यूजन है भाई कौन सी बाइक लेके जाए, क्या क्या खर्चा लगेगा, कितना क्या कुछ लगेगा। तो कॉपी पेन लेके बैठे हो क्योंकि मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ। मैं इसमें फोटो इसका भी अटैच कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो कि भाई क्या क्या जरूरत पड़ता है। और हाँ, इसके बाद भी इसमें सिर्फ एसेंशियल्स बताए मैंने कि जो बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर आप लद्दाख जा रहे हो या फिर कहीं की भी ट्रिप कर रहे हो। मतलब ऐसे कि जहाँ पहाड़ में चढ़ना, आपको थोड़ा ऊंचाई में जा रहे हो, तो वहाँ के लिए। वैसे बेसिकली लद्दाख के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बहुत लोगों का सपना होता है क्योंकि और कुछ छूट गया और इतनी दूर घर से आ रहे हो, फिर वहाँ तो भाई बहुत महंगा पड़ता है। सब कुछ मैं इसमें ऐड करके बताऊँगा आपको। थोड़ा पास आ रहा है तो फिर आपको सब कुछ एक एक चीज़ बताता हूँ मैम। तो भाई देखो, वैसे बाइक अच्छी लग रही तो भाई कमेंट कर देना प्लीज़, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन है भाई, अब कॉपी पेन लेकर आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। बोल दिया था ना मैंने, अब शुरू कर दो। यहाँ पे पॉज करो, फिर लेकर आओ और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई देखो, अगर आप अपने घर से लेके, जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में आपको करना है कि आपको घर से लेके आपका जो डिस्टेंस है, मतलब आपको जैसे लेह लद्दाख जाना, आप गूगल मैप में डाल के देखो कितना रास्ता जा रहा है। वो सिंगल साइड का होता है। आप उसको राउंड ट्रिप का बना लो तो कितने किलोमीटर्स हुआ। एंड एक सबसे पहले आपको रोड मैप तैयार करना है कि आपको किस रास्ते जाना है, कौन कौन सा आपका वे पॉइंट आने वाला है, इस चीज़ का पक्का ध्यान रखना। फिर एक बजट बना लो कि भाई जो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ सबसे सस्ता बजट। अगर आप सिंगल अगर आप ट्रिप करोगे तो महंगा पड़ जाता है, और अगर आप ग्रुप के साथ करो ना थोड़ा सा एक्सपेंस कम हो जाता है, क्योंकि आप ग्रुप में हो, थोड़ा सामान इधर उधर कर सकते हो, थोड़ा सामान किसी में डाल दिया किसी में डाल दिया, तो उससे थोड़ा हल्का एक्सपेंस कम हो जाता है। बट पेट्रोल का तो रहेगा भाई, ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी आपकी जा रही है। इसके बाद पेट्रोल का नाम ले लिया तो भाई सबसे पहली बात है भाई, आपको पेट्रोल का बजट रखना है। फॉर एग्जांपल भाई, हम लोगों की राइड अराउंड 5000 किलोमीटर्स की पड़ी थी। तो देखो, और हाँ एक चीज़ मैं इसमें और बता दूं, अगर आपके पास नॉर्मल बाइक, आप कितने भी सीसी की बाइक लेके जा रहे हो, 100 200, वैसे मेरा एक्चुअली जो मैं कहूँगा ना भाई, 200 सीसी नहीं 300 सीसी की मिनिमम बाइक रखो, या उससे प्लस ले रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं 100 सीसी में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, बट एक्चुअली दिक्कत है ना, अगर आप अकेले जा रहे हो ना तो फिर फंस जाओगे। और लेह मनाली हाईवे इतना खतरनाक है ना भाई, अकेले निकालना मुश्किल है। और अगर कोई होगा नहीं वहाँ पे तो आप फंसे रहोगे। और वो सिंगल लेन रोड होती ना, तो अगर पीछे ट्रक रुक गए ना तो वो लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई आपके वजह पूरा ट्रैफिक रुका होता है। तो अगर अकेले जा रहे हो तो मोर देन 300 सीसी लेके जाओ। और ग्रुप में जा रहे हो, जैसे बहुत लोगों ने अभी एक फेमस यूट्यूबर भाई, नाम तो बताया, जेट प्रभुत भैया लोग गए हुए थे, तो वो ग्रुप में गए थे। अगर कुछ होता है तो संभालने वाले और भी लोग थे, बट आपने देख ही लिया होगा 2 सीसी गाड़ी की भी दिक्कत होती है। 300 प्लस लेके जाओगे तो सुकून रहेगा, ठीक है। तो पहली बात हो गई भाई अपना, मेरा जो यहाँ से एवरेज था 5000 किलोमीटर्स के राउंड ट्रिप पड़ी। एंड इसके बाद उसमें एवरेज आपको कैसे निकालना है, अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे अराउंड 50 का माइलेज दे रही है ना, तो आपको टोटल लगने वाला है 100 लीटर्स, मतलब 96 के हिसाब से अगर आप लगा लो तो अराउंड 9600, मतलब 10,000 रुपीज़ पेट्रोल का लगा। अगर आपकी गाड़ी माइलेज दे रही 50 का, बट मैं 50 का नहीं कहूँगा। अगर आप ट्रैफिक में अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, अगर उस टाइम जो एवरेज देती है आप उससे कैलकुलेट करना आपकी गाड़ी का, क्योंकि जब आप पहाड़ में चढ़ोगे ना, भले ही आपकी गाड़ी हमें 50 का दे रही होगी, वहाँ पे पहुँचेगी ऊपर तो 20-25 में अटक जाती है गाड़ी, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, तो पेट्रोल पे ही चलती है आपकी गाड़ी। एंड हाँ, पावर पेट्रोल स्टार्टिंग में डलाना, पावर पेट्रोल वहीं मिलता है तो वहीं डलाना, नीचे मत डलाना वरना एवरेज पूरा खत्म हो जाएगा आपकी गाड़ी का। तो अराउंड आपका पूरा जो प्राइस आपको पेट्रोल का लेके जाना है मिनिमम 20,000। ट्रक के जाओ भाई इतना लगेगा, और अगर बच गया तो सब आपका है, ठीक है। मैंने कम से कम का बजट बताया, ये 40 to 50K के आसपास पड़ेगा, बट इतना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप इतना कलेक्ट करके ले जा रहे हो, बच गया तो आपका, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग इक्विपमेंट्स का बजट बना लेना। जो इक्विपमेंट्स मैं बताने वाला हूँ ना, ये आपकी, मैं बोलूँगा ना, बैग में होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगा ना आपका, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो भाई अब जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, ये आपके बैग में कंपलसरी होना चाहिए भाई। सबसे पहला है इंजन ऑयल, मुझे सब लिख के लाना पड़ा ना भाई। अब सोच लो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें हम भी भूल गए थे, जो हमको बाद में परेशान हुई थी। तो इंजन ऑयल आपके पास होना चाहिए आपकी गाड़ी में। जॉन से जैसा ग्रेड का पड़ता है, आप शोरूम से पता कर सकते हो। तो कम से कम भाई मिनिमम 1 बॉटल तो होना चाहिए, वरना अगर 2 बॉटल रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा क्लच प्लेट्स होनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आपको क्लच प्लेट 200 रुपये की पड़ रही है ना, वहाँ पे आप लोग ना 500-600 रुपये की देंगे। और लेबर चार्ज अलग है। लेबर चार्ज आप एक बार को दे सकते हो, लेकिन इसका नहीं दे पाओगे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्लच प्लेट एक्स्ट्रा रख लेना। बंजी रोप्स आपको मिनिमम 6 रखने, क्योंकि भाई 4 तो आपको सामान बांधने में लग गए, बट 2 एक्स्ट्रा रखो, कब जरूरत पड़े कब क्या टूट जाए कोई भरोसा नहीं होता। एंड वहाँ जल्दी मिलता नहीं सामान, ठीक है। इसके बाद पंक्चर किट रख लेना, 200 रुपये अराउंड कुछ समथिंग का आता है। फर्स्ट एड किट 2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर चोट लग गई ना तो भाई एक से काम नहीं बनेगा, जरूरत पड़ जाती है। तो आपको फर्स्ट एड किट 2 होनी चाहिए पर बंदे के पास। एंड चेन ल्यूब पक्का ले जाना, वरना चेन का अगर कुछ दिक्कत आ गया, टूट गई ना, तो बहुत परेशान होगे। सामान नहीं मिलता ले सिटी में, ठीक है। इसके बाद अपना पावर बैंक भाई ले जाना, क्योंकि अगर आप फ़ोन चला रहे हो पावर बैंक होना चाहिए। और आपकी गाड़ी, अभी मैं आपको और बताऊँ गाड़ी में आपको कौन कौन से इंस्टॉलमेंट्स कराने हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या गाड़ी में मॉडिफिकेशन कंपलसरी है, मैं जो बोलूँगा।
इसके बाद टायर इन्फ्लेटर ले लेना एक। वैसे अगर किसी को पता ना हो तो भाई मेरे चैनल में एक वीडियो डाली थी, मैं टायर इन्फ्लेटर का रिव्यू डाला था, वो ऑर्डर कर लो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर आ गया भाई चार्जिंग केबल्स, ये रख लेना आपके हिसाब से जो भी आपका चल रहा हो। बाकी जो फर्स्ट एड किट में आपको क्या क्या चीज़ कंपलसरी, अगर आपको फर्स्ट एड किट नहीं दे रहा है कोई तो आपको क्या क्या लेकर आना है भाई, बेटाडीन, डेटॉल, सैवलॉन, जो भी आप एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है, कॉटन, बैंडेज और पट्टी जो लगता है। ठीक है, नॉर्मल्स में बता दे रहा हूँ अगर आपको नहीं मिल रहा है। फिर बात कर लेते हैं, अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो, टेंट, हाँ टेंट ले लेना, क्योंकि भाई वो अराउंड पड़ेगा 1500 से 2000 का पड़ेगा। 1500 मिल जाएगा ऑनलाइन अगर ऑफर टाइम लोगे, और अभी सर्दी आ रही तभी तो कोई जाने नहीं वाला, तो अभी लेके रख लो, क्योंकि टेंट अगर आपके पास होगा ना तो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आप हमेशा वहाँ पे होटल्स नहीं ले सकते, स्टे नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सस्ते वाले भरे होंगे, महंगे वाले बचे होते हैं, फिर लास्ट ऑप्शन हमको वो लेना पड़ेगा, तो इसलिए बजट थोड़ा बचा के भी रखना। टेंट ले लो, बहुत काम आ जाएगा। इसके बाद भाई गैस कैन ले लेना, 100 रुपये का एक पड़ जाता है, मिनिमम 5 से 6 कैन ले लेना अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, पर हेड के लिए अगर बच गया तो बाद में काम आ जाएगा, नहीं तो सेल ऑफ कर देना, किसी को दे देना। फिर हो गया भाई गैस स्टोव, 500 से 600 रुपये कुछ खाता है समथिंग। और लाइटर 5 रख लेना भाई, 10-10 रुपये का चाहिए भाई, मजाक नहीं कर रहा। वहाँ पे जो स्टोव का लाइटर होता है ना, जो उसमें उसी में दिया होता है, क्लिक करके आप ऑन कर सकते हो ना, हाई एल्टीट्यूड में वो नहीं काम नहीं करते। और लाइटर कौन से वाले, में दबाने वाला नहीं बात कर रहा है, जिसमें पहिया घूमता है ना, आपने देखा होगा, वो भी 10 का ही आता है, 10 या 20 का आता है, वो ले लेना, वो बहुत काम आता है। ऊपर वही काम करते हैं, जो फ्लैश होती है ना टिक टिक करने पे आती है, वो नहीं चल पाता। फिर एक टॉर्च लेना, 100 रुपये की मिल जाएगी यार, फ़ोन में भी होती है, बट एक टॉर्च ले लेना। एक विसल ले लेना, कहीं बाई चांस इमरजेंसी फंस गया ना तो काम आएगी, 20 रुपये समथिंग की आती है। एक सनग्लास ले लेना, 3 ले लेना कम से कम यार, क्योंकि ऊपर जब जाओगे ना तो थोड़ा काला पड़ेगा, आँखों में बहुत जलन सी होती है। इसके बाद ऑयल, सनस्क्रीन, वैसलीन, सोप, ब्रश, टूथपेस्ट, पेपर सोप, डिटर्जेंट पाउडर या फिर डिटर्जेंट सोप, ये रख लेना। अपना हेल्थ हाइजीन का भी ध्यान रख लेना अपन लोग, ठीक है। और मेडिसिन भाई, खास करके ये जो हम लोगों ने इतना भयानक फेस किया, हम लोग लेकर गए थे, इतना सारा स्टॉक था हम लोगों के पास, बाद में वापस दे भी दी हमने, बट ये मेडिसिन ना रख लेना, कुछ भी हो जाए रख लेना, क्योंकि हम लोग आते टाइम भी परेशान हुए थे। सबसे पहले पेट खराब होने वाली दवाई, ठीक है भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई इतना बुरा हाल होता है ना, आपका हाजमा ख़राब हो जाएगा ना तो बहुत परेशान होगा। तो पेट खराब होने वाली दवाई रख लेना कि जब लूज मोशन हो जाए, ठीक है। फीवर की रख लेना, जुकाम की रख लेना, बॉडी पेन की खास करके रखना, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल करोगे बॉडी दर्द होगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद एंटी फंगल पाउडर रख लेना, क्योंकि बहुत बार होता है ना आपके गीले पैर रखे हुए तो वहाँ पे रैशेज हो जाते हैं, खुजली होते हैं, बाकी कहाँ होते हैं लड़कों को तो पता है, और बाइक चला रहे हो तो उससे काम आ जाएगा। फिर फूड टू कैरी, खाना कौन सा आप लेकर जा सकते हो, बस एक ही है भाई, दिमाग में आया होगा कमेंट करके बता दो, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैगी, इंस्टेंट नूडल्स, ठीक है, नाम ही वही आता है। वाटर बॉटल भाई 5 से 6 ले लेना, 1-1 लीटर वाली, जो बाहर मिल नहीं आती, नॉर्मल आप रेल नीर का लेता रहते हो, जो भी वो इकट्ठा घर में रखी होती है, वो ले लेना, क्योंकि ऊपर जब जाओगे ना वहाँ पे आपको हर जगह वॉशरूम नहीं मिलेंगे, पानी आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, क्योंकि आप अंग्रेज तो हो नहीं, पहुँच से काम चला लोगे यार, जस्ट कॉमेडी यार, किडिंग कर रहा था, लेकिन रख लेना, ठीक है, जरूरत पड़ जाता है, पानी पीने के लिए भी होता है और थोड़ा आपको पर्सनल वर्क में भी यूज़ हो जाएगा। बाकी रेन सूट एक रख लेना, 1000 रुपये समथिंग कुछ का आ जाएगा, पूरा रेन सूट होना चाहिए, जो आपके बड़ा साइज़ होना चाहिए, जो आपके किट विट पहन रहे हो ना उसके ऊपर आ जाए अच्छे से, क्योंकि मेरी तो फट गई थी, यहाँ से फटी थी, अगर देखा हो किसी ने पूरा व्लॉग, वैसे देखा नहीं, जाके पूरा देखो भाई, बहुत बढ़िया सीरीज़ है यार, मज़ा आएगा आपको। इसके बाद स्लीपर्स, चप्पल रख लेना, बट चप्पल वैसा मत रखना, मैं खुला वाला नहीं बोलूँगा, क्रॉक्स टाइप का रख लेना, क्योंकि बंद रहता है ना, थोड़ा सही जूते ऐसा फील रहता है और थोड़ा हल्का भी रहता है, वो ज़्यादा बेस्ट है। एक पेयर शूज़ रख लेना, क्योंकि शूज़ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ले मनाली हाईवे में जाओगे पैर गीले होंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद सॉक्स एक्स्ट्रा 3-4 रख लेना, वरना लड़कों के ना बास आती है बहुत गंदी, हम लोग जानते हैं हमारी कार कैसी बास मार रही थी, वैसे मैंने चीज़ बताई नहीं, वो चलता है, ठीक है। वाटर प्रूफ बूट्स ले लेना, या फिर बूट कवर आता है, मतलब जैसे जो आपके शूज़ होंगे ना, आप उसका कवर भी ले सकते हो वाटर प्रूफ वाला, या फिर वाटर प्रूफ हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा, तो ठंडा पानी होता है तो दिक्कत रहती है। थर्मल इनरवेयर ले लेना भाई, ठंडी में चिपड़ जाओगे, ठीक है। कंबल 2 रख लेना, क्योंकि एक नीचे बिछाना पड़ेगा, टेंट ले रहे हो ना तो नीचे बिछाना पड़ेगा, और एक ओढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ज़मीन में लेट जाओगे। और हाँ, एक स्लीपिंग बैग भी ज़रूरत है आप लोगों को, स्लीपिंग बैग भी आपको 1000-1500 समथिंग कुछ का पड़ जाएगा, और अगर आर्मी वालों गए तो 2 से 2500, लेकिन बहुत गर्म होता है वो। और क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, अवॉइड करना भाई, इनको तो करना ही मत, ठीक है, ये चीज़ खासकर दिमाग में डाल लेना और लिख लो तब भी। इसके बाद अगर आप सिंगल राइड कर रहे हो या जितने भी लोग राइड कर रहे हो ना भाई, कभी भी ये मत सोचना कि आप पिलियन के साथ जाओ, पिलियन के साथ जा रहे हो तो बड़ा सीसी होना ज़रूरी है, बट पिलियन के साथ मैं अवॉइड करने बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार दिक्कत आती है ना, गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और दिक्कत आती है एक्चुअली में, तो पिलियन के साथ ना ही जाओ तो बेहतर है, वरना अगर बड़ी सीसी की बाइक है 1250 है या फिर मोर देन 500 सीसी बाइक है तो चल जाता है, ठीक है। एक बाइक एक राइडर, ठीक है।
अब मिनिमम 300 सीसी है तो मैं स्टार्टिंग से बता चुका हूँ भाई। हाउ टू सेव फ्यूल इन बाइक्स वाइल राइडिंग, आप बाइक में पेट्रोल कैसे बचाओगे, इतना वहाँ पे कम एवरेज वैसी गाड़ी देती है। तो पूरा ब्लॉग देखना मेरे जाके, आप उसमें समझ जाओगे सारा कुछ मैंने बताया है। अभी सब कुछ बता दूँगा तो आप सीरीज नहीं देखोगे। और इसके बाद बाइक इंस्टॉलेशन, अब पास में मैं आपको खास करके बता दूँ, इसमें तो कुछ नहीं बट आपको एग्जांपल दे देता हूँ भाई। सबसे पहले भाई क्रैश गार्ड लगा लेना आगे पीछे, इसमें तो आगे लगे हुए हैं। वैसे ट्रैवलिंग इससे नहीं की मैंने अभी तक कोई लंबी, मतलब 300, 400, 500, 600 किलोमीटर की है, बट लद्दाख टाइप का नहीं किया। बट आगे का आपकी भी जो भी बाइक है उसमें क्रैश गार्ड लगा लेना, पीछे भी जो लगता है वो लगवा लेना, क्योंकि बाई चांस गाड़ी गिरती है उसमें कुछ नुकसान हुआ तो वहाँ ठीक नहीं करा पाओगे, तो पहले से लगवा लो। बाद में जब किसी को दे देना, नहीं तो रखे हो, आपकी गाड़ी सेफ ही रहेगी उससे। हैज़ार्ड फ्लैशर ले लेना, कुछ गाड़ियों में आजकल इंस्टॉल आता है, जैसे कि मैं इसका चला देता हूँ, ये ऑन कर दिया भाई, ये फ्लैशर चल रहे हैं पीछे, आप देख सकते हो। तो फ्लैशर अगर लगाया कंपनी दे रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो लगवाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप रात में कहीं फंस गए या कुछ होता है ना, तो फ्लैशर होना कंपलसरी है, मैं बोलता हूँ। लोग चाहे जो बोलें कि भाई छपरी लगता है, प्लीज़ यार ये सेफ्टी का मामला है, तो हैज़ार्ड रखना रात के टाइम थोड़ा, क्योंकि वहाँ सिंगल रोड होती है, लाइट्स होती नहीं है, और अगर बाई चांस आपकी लाइट फूक गई सामने, तो कोई अंधा की तरह भगता हुआ आ रहा है ना, तो तेल लेगा। तो हैज़ार्ड रहता है ना, तो उनको पता चल जाएगा कि बस गाड़ी इतनी चौड़ी है, ठीक है। ऑक्सिलरी लाइट्स, मतलब जो एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं होती, लोग लगवा लेते हैं रात के टाइम के लिए, तो आप अपने उसके भरोसे मत जाना, एक्स्ट्रा लाइट्स लगवा लेना। 1000-2000 की पड़ती है, और अगर अच्छी क्वालिटी लगाओगे थोड़ा और महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। बाइक का इमरजेंसी टूल किट बॉक्स होती है ना, थोड़ा अगर टूल बॉक्स ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी जरूरत पड़ गई तो कैसे क्या करो, खुद भी थोड़ा बहुत सीख लेना, ठीक है। और साइड पैनियर ले लेना, या फिर कैरी बैग जो आप लगाओगे ना, एक आता है बाइक्स के लिए, आप देख सकते हो, उसमें पहले इधर गार्ड लगता है, इसके बाद वो बैग्स होता है पूरा, ठीक है। तो वो ले लेना, तो सामान रखने में आसानी होती है। और इसके बाद रिफ्लेक्टिव टेप देखा होगा ना आपने, जैसे कुछ गाड़ियों के पीछे रेड कलर का या फिर सिल्वर कलर का लगा होता है ना, अपनी गाड़ी में कहीं ना कहीं, मेरे में चलो लिखा हुआ था, मेरे KTM में लिखा हुआ था, ऐसा कुछ रिफ्लेक्टिव टेप का या फिर कुछ लगा लेना, कि अगर गाड़ी के पीछे से कोई आ रहा है, डिपर मार रहा है, तो उसको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। एंड इसके बाद भाई लास्ट चीज़, फ़ोन चार्जिंग माउंट यहाँ पे लगवा लेना, जो भी आपका हैंडल बार हो उसमें चार्जिंग भी हो जाए, फ़ोन भी रख पाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपका पावर बैंक हमेशा चार्ज रखा हो, या फिर आपको कोई सोर्स मिले जहाँ पे आप चार्ज कर पाओ, चलते चलते चार्ज कर पाओ। इसलिए अच्छी क्वालिटी का लगाओगे ना, तो फास्ट चार्ज करेगा, बढ़िया चार्ज करेगा। और बाकी सबसे फाइनल एंड सबसे बढ़िया चीज़ मैं बोलूँगा ना, राइडिंग गियर्स का प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे अगर आप गिरोगे ना, हमारा साथ एक कांड हुआ था आखिरी दिन में, आखिरी के कुछ 3-4 ब्लॉग से पहले हुआ था, पूरी सीरीज़ देखना, हमारे साथ दोस्त का जो हाल हुआ था। तो पेन किलर उसकी ज़रूरत पड़ी थी, इंजेक्शन भी लेकर गए, तो बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग ले गए थे, ऐसे की ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी में यूज़ हो गया, तो रख लेना, मैं भी एक वो चीज़ बोलूँगा। तो ये सारी बातों को आपने नोटिस कर लिया, इसके बाद भी अगर आपको कुछ रखना है तो आप रख सकते हो, बट ये चीज़ रख लेना, ज़रूरत पड़ सकती है, वरना वापस आओ बेच दो। एंड इसका जो ओवरऑल बजट है, आपको 50,000, 40 to 50 रखना, और जितना ज़्यादा रख पाओ उतना अच्छा, क्योंकि बाई चांस अगर आप कहीं फंस गए, क्योंकि वहाँ पे महंगी होती है गाड़ी, सामान उठवाना, ये सब चीज़ें, तो इतना आप ध्यान ज़रूर रखना। एंड हाँ, चलो अब वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और हाँ कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।